हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। सात वाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करें। सात वाहनों की उपलब्धियां किस प्रकार से थी, समझे ना, इसके बारे में हमको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चंस को जरूर से जरूर वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समझे। जो भी स्टूडेंट इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग एटलीस्ट प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें। तो हम लोग उत्तर में स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? सातवाहन वंश, जिसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में एक प्रमुख राजवंश थे, जिन्होंने लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक दक्षिण और मध्य भारत में शासन किया। इस राजवंश की कई उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं, जो उनके शासनकाल की संस्कृति, राजनीति और आर्थिक उत्कृष्टता को दर्शाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सात वाहनों की प्रमुख उपलब्धियां। इसी तरह से आप लोग को पॉइंट बना बना कर ही लिखना है। अगर आप लोग पीडीएफ पीडीएफ या फिर अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट उपलब्धि कौन सा है? तो साम्राज्य का विस्तार और स्थिरता। इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सातवाहन साम्राज्य ने दक्षिण भारत, जो कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर मध्य भारत, मालवा और विदर्भ तक अपने प्रभाव को फैलाया। वे उत्तर में शक क्षत्रपों से लड़कर अपने राज्य का विस्तार करने में सफल रहे। अगले पॉइंट आ जाएंगे, अगले पॉइंट को देखेंगे, क्या? तो धर्म और संस्कृति का संरक्षण। इस प्रकार से कौन से धर्म को ये संरक्षण किए हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण धर्म, जो कि वैदिक संस्कृति, और बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षण किए हैं। सातवाहन जितने भी शासक थे सातवाहन का, समझे ना, कौन कौन से धर्म का ये संरक्षण किए हैं? तो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो धर्म का ये क्या करते थे? तो संरक्षण करते थे। कौन करते थे? तो सातवाहन करते थे, समझे। तो चलिए आगे आ जाते हैं। अमरावती ने नागार्जुन कोंडा जैसे बौद्ध कला केंद्र उनके शासन काल में विकसित हुई। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। अगला कौन सा उपलब्धि है? तो व्यापार और अर्थव्यवस्था। सातवाहनों ने प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया। क्या बोला? तो समुद्री व्यापार को क्या किया? प्रोत्साहित किया, विशेषकर रोम और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। आगे हम लोग देखेंगे, उनके समय में मुद्रा प्रणाली सिक्कों का प्रचलन में सुधार हुआ। उनके सिक्के पर प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लेख मिलते हैं। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे, क्या? तो कला और स्थापत्य। सातवाहनों के शासन काल में अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी किनके शासन काल में? तो सातवाहनों के शासन काल में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग कॉपी में चाहे तो नोट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग अगर पीडीएफ से चाहिएगा तो पीडीएफ लेकर आप लोग पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, समझे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम में आ जाते हैं। उन्होंने स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जैसे अमरावती स्तूप। अमरावती का स्तूप का भी निर्माण किसने करवाया था? तो सातवाहनों के ही शासनकाल में इसका भी निर्माण हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो साहित्यिक का संरक्षण।
सातवाहन काल में प्राकृतिक भाषा और साहित्यिक का बहुत विकास हुआ। गाथा सप्तसाल सती जैसे ग्रंथ सातवाहन काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जिसे राजा हाल ने लिखा। किसने लिखा था? तो राजा हाल ने लिखा था। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 को समझेंगे, प्रशासन और सामाजिक योगदान। प्रशासन और सामाजिक योगदान किस प्रकार से है? तो सातवाहनों ने मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को महत्व दिया। उनके शिलालेखों में माताओं का उल्लेख महत्वपूर्ण है। चलिए ये पॉइंट में आ जाते हैं। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। उन्होंने समांतवाद की नींव रखी। समझे ना? कौन? तो समांतवाद की नींव रखी और राजकीय प्रशासन में समानतों की भूमिका को सुदृढ़ किया। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में समझेंगे क्या लिखा हुआ है। तो शंकों पर विजय। सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक क्षत्रपों को हराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और दक्षिण भारत में शांति स्थापित की। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाता है। तो निष्कर्ष आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। अगर पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे। तो सातवाहनों का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णीय युग माना जाता है। उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म और व्यापार के माध्यम से भारत में प्राचीन गौरव को बढ़ावा दिया और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का यह भिन्न हिस्सा है। तो चलिए आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंटेंट जो कि इसी पेपर का तैयार कर लिया गया है। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते होंगे तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाता है। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।